Hello, one. My name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to new episode of खबर गरम है with our experts राजू चौधरी जी and नरेंद्र गुप्ता जी. स्वागत है आप दोनों का on Bollywood Premi. सुन के लेंगे आज क्या क्या गर्मा गर्म खबरें हमारे दोनों एक्सपर्ट्स लेके आए हैं. शुरुआत करेंगे नरेंद्र गुप्ता जी से. सर, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल से पब्लिक जो गिनी चुनी जाएगी, नहीं भी जाएगी, वो फिल्म है सिकंदर. उसके टिकट के रेट्स मेकर्स ने एकदम कम कर दिए हैं. जो संडे से 250 से 2500 तक टिकटें बिक रही थी, शायद आपको 100, 125, 150 में मिलनी शुरू हो जाएं. क्योंकि पता है पिक्चर उड़ गई है, पब्लिक नहीं आ रही है, तो अट्रैक्ट करने का यही तरीका बचता है. हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जब फ्लॉप होती है तो तीसरे दिन 99 का ऑफ़र, एक पे एक फ्री का ऑफ़र आ जाता है. इस पर भी ऑफ़र भी आ जाएंगे, एक पे एक फ्री. मैं क्या बोलता हूँ, अगर 99 में पूरी फैमिली को भी बुलाओ ना देखने आ जाए तो भी कोई घुसने वाला नहीं. कल से शोज़ ख़त्म हो रहे हैं. बहुत जगह शो तो कैंसिल उड़ा के दूसरी फिल्में रिलीज़ कर दी गई हैं. रीजनल फिल्में हो या छावा हो, तो छावा को, द डिप्लोमेट को डेफिनेटली फ़ायदा होगा. क्योंकि नंबर ऑफ शोज़ जो 5,500 थे वो गिर के आधे हो जाएंगे विद इन 2-3 डेज़. तो 10 तारीख को तो भैया टकराएंगे पाजी से तो सवाल ही नहीं है. पिक्चर जब तक पूरी तरह से क्रैश होके उतर चुकी होगी. आते हैं अगली खबर पे. सर, नेक्स्ट न्यूज़ है लाइका प्रोडक्शन को लेके. लाइका बहुत बड़ा प्रोडक्शन है जी. आपने कई फिल्मों में नाम देखा होगा उनका, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह. 2014 से उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में एंट्री की थी और पहली फिल्म थी कैथी. इनका बैनर बंद होने जा रहा है. 2023-24 में 6 बड़ी फिल्मों से उनको कहते हैं 600 करोड़ का नुकसान. मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है. PS1, PS2, मणिरत्नम की, दरबार, चंद्रमुखी, वैटियन, कई सारी फिल्मों में ज़बरदस्त घाटा हुआ उनको. ये वही लाइका कंपनी है जिसने पुष्पा 1 जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट की थी, RR की थी, 20 शंकर की फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म थी, वो रिलीज़ की थी. ये वही शंकर है जिनकी इंडियन पार्ट 3 अधूरी पिक्चर है, इसीलिए OTT पे भी नहीं आ रही, कोई खरीदने को तैयार नहीं है. क्योंकि लाइका के पास पैसा नहीं है कि 80 करोड़ देके शंकर की डिमांड पूरी करके पिक्चर को रिलीज़ किया जाए. इतना बड़ा बैनर बंद होने जा रहा है. सर, राम सेतु जैसी पिक्चर को इन्होंने बनाया था अक्षय कुमार की, तो और लास्ट फिल्म जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट के लिए ली थी, उनको उम्मीद थी कि बहुत बड़ा उनको फ़ायदा हो जाएगा. वो थी लूसीफर 2 एम्परर. पृथ्वीराज की पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट के लिए ले लिए, पैसे भी दे दिए. उनको उम्मीद थी कि उनको OTT से बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा. OTT वालों ने साफ इनकार कर दिया. उनके हौसले टूट गए. उन्होंने ठीक रिलीज़ के पहले पिक्चर छोड़ दी. ये मेकर्स का बड़प्पन है कि उन्होंने अभी भी लाइका प्रेजेंटेशन नाम दिया है. आप देखेंगे पिक्चर में, मैंने देखी पिक्चर, लेकिन साथ ही एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए आ गया है, उसने रिलीज़ की. सर, इसकी वजह मैं बताता हूँ लाइका का डाउनफॉल कहाँ आया. 14, 15, 16 अच्छी फिल्में जा रही थी, फिर कमा रहे थे, जैसे कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में होता है. पहले म्यूज़िक कंपनी ने किया, स्टार की कीमत होती 50 लाख, बढ़ा के 1 करोड़ की, 2 करोड़ की. उनको लगा म्यूज़िक से पैसा मिल रहा है, उन्होंने 10 गुना कीमत करनी शुरू कर दी. सेम लाइका ने किया. वजह थी उनको OTT से 2020 से जो OTT पे जो बड़ा दौर आया, उनको बहुत पैसे मिलने शुरू हो गए, तो उन्होंने इशारों की कीमत बढ़ा दी. जो स्टार 20 करोड़ का था 50 ले, 75 ले, 100 ले, कॉस्ट बढ़ता गया. इनको कमाई OTT से होती गई. लेकिन आज की तारीख में OTT ने पैर फैला दिए हैं. भैया, हमको आपके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है. पिक्चर जितनी चलेगी उसका मेरिट का 10-15% देंगे. यही मेन वजह है कि ये बैनर इतना बड़ा रेप्यूटेड बैनर, जिसने 11 साल में 34 फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की, प्रोड्यूस की, आज बंद होने की कगार पर है. कोई बेल आउट करने को आता है तो दूसरी बात है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि सेम हाल कहीं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ना हो. जैसे कि बड़े बड़े बैनर भिखारी की तरह हो गए आज की डेट में. पैसा नहीं है उनके पास, कॉर्पोरेट के पास जाके पैसा मांग रहे हैं. नाम रिपीट नहीं करूँगा, पूरी दुनिया जानती है. इसलिए बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंस नहीं हो रही हैं. अनाउंस हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं कि भैया कोई फाइनेंसर आ जाए इनको बेल आउट करने के लिए. सर, व्हाट अबाउट लाइका? इट्स सैड. लाइका ने एक्चुअली खुद ही ओवर ट्रेडिंग की, खुद ही अपनी हाथ पांव फैलाए जोरों से. चादर से जब बाहर निकलोगे और इतना ज़्यादा बाहर निकलोगे तो फंसना ही है. फिर OTT भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है. पहले OTT भी एक टेरिटरी बन गई थी, एक उम्मीद बन गई थी. अभी OTT इज़ सडनली एक्टिंग टफ. OTT इतना स्मार्ट है कि उसने शुरू में बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अभी देखा कि ओवर
आ गए लोग भर के, तो नहीं चाहिए, चलो चलो जाओ, ठीक है, ये नहीं, 8 आना दूंगा, 4 आना दूंगा। तो ये इंडस्ट्री ने थिएट्रिकल का जो बेइज्जती करके अपना खुद पैर पे जो कुल्हाड़ी मारा है, उसी की सज़ा है। मुझे डर है कहीं यहाँ भी बहुत लोग हैं, साजिद नडियाडवाला जी की भी बहुत पिक्चरें उड़ी हैं, पता नहीं क्या सिचुएशन है। फाइनेंशियली बहुत बड़ा जुआ हो गया आजकल हिंदी फिल्म का बिजनेस, पहले जैसा नहीं रहा। इट्स द डेंजरस कसिनो नाउ। स्टार्स शुड अंडरस्टैंड स्टार प्राइजेस के बारे में, जैसे नरेंद्र जी ने कहा, मैं भी हमेशा कहता हूँ, बहुत नॉर्मलाइज्ड हो जाना चाहिए, बिल्कुल 25%, 10% हो जाना चाहिए। अगर कोई 100 करोड़ ले रहा है तो 10 करोड़ तक आएगा तो ही जिंदा रहेगा, क्योंकि वो बात नहीं रही है इस धंधे में। ये बिजनेस की लिमिटेशंस हो गई है, थिएट्रिकल ख़राब हो गया है धंधा, बिल्कुल सैचुरेट हो गया है। सो अपनी आंखें खोलो सब लोग और लाइन पे आ जाओ, कुछ इसके ऊपर वर्कशॉप्स करो, इम्पैक्ट को कुछ इसके ऊपर सेमिनार्स करने चाहिए, इतना ज़ोर से इसका कैंपेन करना चाहिए कि स्टार प्राइजेस नीचे लाओ, स्ट्राइक करनी चाहिए, तब जाके लाइन पे आएगी ये इंडस्ट्री। नहीं तो OTT टेक ओवर कर लिया, और OTT में तो स्टार की प्राइजेस डेफिनेटली उड़ जाएगी, क्योंकि इतने पिलर्स होने वाले हैं। ये करोड़ों रुपए जो लेते थे, सोचेंगे कभी हमने ये ड्रीम देखा था। यस सर, एक इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर हैं महेंद्र धारीवाल जी, सनी देओल जी के अच्छे दोस्त हैं, कई फिल्में बनाई हैं। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी भैया जी सुपर हिट, जिसके डायरेक्टर थे नीरज पाठक, सनी देओल, प्रीति जिंटा, अमीषा पटेल, अरशद वारसी। एक्शन थ्रिलर पिक्चर थी, लेकिन उस टाइम पे रिलीज़ के वक्त पिक्चर नहीं चली थी। अभी साहब ने कैश करने के लिए इसको रिलीज डेट तय की है, री रिलीज डेट तय की है 10 अप्रैल। अच्छा। टकराएगी सनी पाजी की फिल्म से जाट। तो मैंने बात की महेंद्र जी से कि इसकी वजह क्या, बोला भैया हर कोई कैश करना चाहता है, तो मैं क्यों नहीं कैश करूं पिक्चर। शायद मेरे ख्याल से उनका इरादा हो कि मैत्री फिल्म्स जो इन्होंने जाट प्रोड्यूस किए रिलीज़ कर रहे हैं, आ गए हैं, शायद भैया हम आपसे खरीद लेते हैं भैया जी सुपर हिट को जो हमारे बिजनेस की ऐसी नहीं हो जाए। तो ये महेंद्र जी की पता नहीं कौन सी गणित है, सनी के साथ सनी की फिल्म को भिड़ा दिया उन्होंने। न्यू फिल्म वर्सेस री रिलीज फिल्म ऑफ द सेम एक्टर। यस भैया जी सुपर हिट पिक्चर का टाइटल था। नॉट बैड, लेट हिम ट्राई। यस। अभी एक राजकुमार राव के बारे में बात करें, जैसे सब स्टार्स प्रोड्यूसर बन रहे हैं, राजकुमार राव और उसकी वाइफ पत्रलेखा दोनों ने मिलकर अपना बैनर शुरू किया है, कंपा फिल्म्स, KMPA, कंपा फिल्म्स। तो उसमें एक जो बहुत बड़ी फिल्म ये अनाउंस की है, जिसमें चित्रलेखा भी एक्ट करेगी। चित्रलेखा करने वाली है फुले का रोल, सावित्री फुले, और राजकुमार राव ज्योतिबा फुले। बड़ी सामाजिक और बहुत ही आर्टिस्टिक क्लासिक कहानी है, पता नहीं इसको कमर्शियली कैसे हिंदी फीचर फिल्म में ये बनाएंगे, बट दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। राजकुमार राव भी प्रोड्यूसर बन गया, जैसे कि सारे एक्टर्स बनते हैं, और भी 2-3 पिक्चरों में उसने पैसा लगाया। रोज़ इनके यहाँ सेटिंग्स चल रही है, कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स बाहर के भी। मगर इसमें अच्छी बात यह है कि सब राइटरों को इन्वाइट कर रहा है, कुछ हमारे पहचान के राइटरों को बुला रहा है, सुन रहे हैं कहानियाँ। तो दे आर गोइंग टू कम विद अ बैंग। फुले इज़ द film that will be a big film from their banner, Campa Films. Okay. Yes. What do you think about this, Rajkumar Rao? ये हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों के साथ में पिक्चर भी अच्छे एक्टर हैं, उम्मीद है कि डेफिनेटली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ज्योतिबा पे एक फिल्म और आ रही है, वही मैं आर माधवन बना रहे हैं, जिसके अंदर प्रतीक गांधी। Okay. तो पता नहीं लोगों को क्या आजकल हिस्टोरिकल सब्जेक्ट का सावित्री चेक बाई काट। फुले। होप कि पिक्चर अच्छी बने, अच्छे एक्टर हैं राजकुमार राव, Yes. 500 प्लस की लीग में शामिल हो गए हैं। यू नेवर नो कैसी बनती है, लेकिन जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, ऐसे सब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। जैसे भी एम्पुरन में भी कितना विवाद है, कितने हंगामे हो रहे हैं पार्लियामेंट में। सो ट्राई टू अवॉइड, गिव एंटरटेनमेंट। हमारी इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के लिए, आपकी दिली ख्वाहिश होती है चलो कोई अच्छे सब्जेक्ट को, पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल टच किया जाए, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना डालो ना, आपका सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। क्रिएटिव भैया मैंने एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई। खैर बात करते हैं तुमको मेरी कसम, विक्रम भट्ट की पिक्चर थी, बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई, 1 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसके मेकर्स बेचारे 100 करोड़ विक्रम भट्ट को देके ना भारी मुसीबत में फंस गए हैं। 3,500 करोड़ का जो उनका IPO आने वाला था शेयर मार्केट में, वो फंस गया है, क्योंकि फिल्म में उन्होंने इंदिरा IVF जो उनकी है कंपनी, जिसमें बच्चों को डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी प्रमोट किया। तो सेबी जो शेयर मार्केट की मेन कंपनी है, जो सबको कंट्रोल करती है, उसने इंक्वायरी बैठा दी है कि आपने ऐसा क्यों किया। इसके चक्कर में बेचारे के जो अजय जी हैं, डॉक्टर अजय, 3,500 करोड़ फिलहाल तो
दूर दूर तक आते नज़र नहीं आ रहे पब्लिक से। करेक्ट बात आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं, यू राइट। आपको पता होगा पिछले दिनों अमेरिकन गवर्नमेंट ने काफ़ी इंडियंस को वापस भेज दिया था कि वो इलीगल तरीके से वहाँ पर थे, जैसे डंकी मारते गए थे। सर एक प्रोड्यूसर जो पंजाबी का है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने हमें बहुत ही शॉकिंग बात बताई। उसने कहा जो मैक्सिमम लोग जो आए ना 2-3 बार फ्लाइट में, वो एक्टर थे, टेक्नीशियंस थे। प्रोड्यूसर जो पंजाबी फिल्में बनती हैं अमेरिका में, उनको ले जाते थे, किसी 50 लाख किसी 10 लाख लेके ना। दलेर पांजी भी इस में फंस चुके थे, पता होगा, ये कबूतरबाजी के चक्कर में। तो ये प्रोड्यूसर ने कारनामा किया, जो जाना चाहते हैं अमेरिका में विदाउट प्रॉपर वीज़ा के, उनको ले गया, वो पकड़े गए हैं, उनकी वापसी हुई है। इसके कारण अब उनकी जो प्रोड्यूसर ले गए थे, उन पर काफ़ी छानबीन चल रही है, उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो आपको आश्चर्य नहीं हुए कि आने वाले दिनों में कई जो पंजाबी प्रोड्यूसर्स हैं वो कबूतरबाजी के चक्कर में अरेस्ट हो जाए, फंसेंगे, अंदर होंगे, इंक्वायरी बैठेगी। ये बंद हो जाना चाहिए, इट्स नॉट राइट यार, बट ठीक है, अभी तो ट्रंप ने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है। यस, लेकिन अभी जो पहले से घूम रहे इतने सालों से, उनके तो गिरी हुई है ना सर, कभी भी पता नहीं बिजली गिर जाए, चलो पैकअप करके इंडिया भेज दिया जाए। और जिस तरीके से भेजा है ना, बहुत गलत है। हमारी गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। उनको बेड़ियों में हाथों में हथकड़ी डाल के ले जाया जा रहा है, उनको बाथरूम तक की सुविधा नहीं दी गई, बहुत ही अमानवीय तरीके से उनको लाया गया, जो सरासर गलत है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट की कि ऐसा ट्रीटमेंट, भैया मानव है, रोजी रोटी के आदमी पेट के लिए जाता है, कुछ करता है, ऐसा ट्रीटमेंट तो मत दो यार। कपिल शर्मा के बारे में बताऊं मैं, पंजाबी जब आपने बोला तो मेरे को कपिल शर्मा, हाँ। कपिल शर्मा की फिल्म बहुत दिनों से फिल्म में की नहीं उसने। वो तो कपिल शर्मा शो इतना सुपर हिट है कि वो देखता ही नहीं फिल्म प्रोडक्शन। तो उसने अभी किस किस को प्यार करूं एक फिल्म अनाउंस हुई है जो उसकी हिट हुई थी, पार्ट 2। अब्बास मस्तान नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट अब्बास मस्तान जी का ही एसोसिएट कोई है, लेकिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वीनस रतन जैन, गणेश जैन एंड अब्बास मस्तान प्रोडक्शन। और ये फिल्म बहुत जल्दी फ्लोर पे नज़र आएगी। तो कपिल शर्मा इज़ बैक इनटू एक्शन विथ आई थिंक 3 हीरोइंस अगेन। वो 3 हीरोइंस बोलते हैं, बड़ी नाम नहीं डिक्लेयर किया है। पोस्टर आया है उसका। सब पिक्चर जनवरी में फ्लोर पर चली गई है और प्लानिंग है इनकी मई में रिलीज़ करने की। हाँ, मई में प्लानिंग चल रही है। लेकिन भैया कपिल को देखने कौन जाएगा? आपका शो लोग देखते नहीं, कॉमेडी सर्कस लोग, आपकी कॉमेडी बासी हो चुकी है। वो ठीक है, अब्बास मस्तान के नाम पे थोड़ी फिल्म चली, बाकी 2-3 फिल्में जो आई आपकी पानी नहीं मांगा। क्यों अपना वापस थोड़ा बड़े पर्दे पे लाना चाहते हो यार? पब्लिक ने बोला कि भाई तू स्विगी पे लग गया। एग्जैक्टली सर। अब एक पिक्चर आई थी जो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में बना था ऑफिसर, वो भी घटिया पिक्चर थी। भैया कपिल, आप जिस बार बार हम बोलते हैं, जहाँ आप हो वहाँ ही ठीक रहो। हाँ, ज़्यादा एम्बिशन बनने की कोशिश करोगे तो ना छोटे पर्दे के रहोगे ना बड़े पर्दे के। आपको स्विगी का वाकई वो डिलीवरी बॉय बन के जाना पड़ेगा। टीवी पे जो शो आ रहा था तो उस पे व्यूअरशिप अच्छी थी। जब से ये नेटफ्लिक्स पे चले गए तब से सुपर फ्लॉप हो गया है सर ये शो। और ये पनौती, इतना बड़ा पनौती शो है, 99% जो फिल्में इस शो पे आके प्रमोट होती हैं बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर फ्लॉप होती हैं। तो मेरी प्रोड्यूसर को राय है, प्लीज़ कपिल शर्मा के शो पर जाके अपनी फिल्म प्रमोट मत करो। बर्बाद होना है तो जाओ, बाकी बहुत सारे जरिए हैं फिल्म को प्रमोट करने के लिए, वहाँ प्रमोट करो। ये मनुष्य शो है, प्लीज़ तौबा कीजिए इस शो से अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वैसे जाओ, चलो ठीक है, आपको पैसे मिलते हैं जाने के, कोई फ्री फंड में तो कोई आर्टिस्ट जाता नहीं है, आते हैं पैसे लेते हैं तो हंसाते हैं ना आपको। आज फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती सर। यहाँ पर बात करते हैं किशोर अमित की। सर खुद को बहुत बड़ा बनाता है, मेरी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, मैंने ऋतिक रोशन को बनाया, किशोर अमित कपूर, हाँ, मैंने ऋतिक रोशन को बनाया, मैंने प्रियंका को बनाया, मैंने विवेक ओबेरॉय को बनाया। फेंकते रहते हैं, बनाया होगा लेकिन क्यों बनाया? भैया बड़े स्टार के बेटे थे वो। प्रियंका मिस वर्ल्ड थी, विवेक ओबेरॉय सूर्यवंशी ओबेरॉय का बेटा था, ऋतिक रोशन राकेश रोशन के एक्टर थे, नाम जुड़ गया, ठीक है। अब सब क्या फेंक रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपवा रहे हैं, पूरे अंधेरी लोखंड वाले बंटवा रहे हैं। भैया मैंने अल्लू अर्जुन को बनाया। अल्लू अर्जुन को? सर अल्लू अर्जुन के नाम पे खुद को कैस्ट कर रहे हैं। और फ्रैंकली हमने बीच में एक्सपोज भी किया था, ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट की प्लीज़ झांसे में मत आया कीजिए। ये लाखों रुपया आपसे बटोर लेते हैं, सिखाते हैं, शून्य। आप बाहर निकलेंगे आपको पता नहीं होगा, जो आप रियल एक्टिंग जानते होंगे वो भूल जाएंगे सर। मिस्टर नमित, खाली एक बताइए, एक आर्टिस्ट बताइए जो इंडस्ट्री का ना होकर किधर बाहर से आया हो और उसको कुछ काम ढंग का मिला हो फिल्म इंडस्ट्री में। एक बंदा नहीं होगा सर। बेचारे क्या है प्रॉब्लम, बॉलीवुड की
ग्लैमर है, आ जाते हैं बेचारे माँ बाप से पैसा लेके, कोई चोरी चपाटी कर रहा है, कोई लोन ले रहा है, यहाँ पर आके बर्बाद हो जाते हैं, फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से प्लीज़ तौबा कीजिए। गुड, इट्स रियली गुड वार्निंग टू देम। मैंने भी नोट किया है ये। यू शुड गो टू, एक्चुअली पूना इंस्टीट्यूट बेस्ट होता था फॉर एक्टर्स। एग्जैक्ट, वो गवर्नमेंट का था। Yeah. सही कहा आपने। ये इतनी फीस, इतना पैसा लेते हैं, फिर भी कोई एक्टर बन के नहीं निकलते हैं। ये जो है, ये सारे पीछे बाप इनके या मेकर्स पीछे हैं, पुश करके बनाते हैं, मगर कितने फेलियर्स भी निकले हैं वहाँ से जो स्टार सन्स है, नहीं बन पाए। वो नाम कभी नहीं लेगा वो। क्यों लेगा? अपने इंस्टीट्यूट बंद नहीं करानी है सर उसको। तो ये तो बेचारे प्रियंका, ये सब तो यार जो टैलेंट टैलेंट का नाम था एग्जैक्टली। तो यू शुड नॉट टेक क्रेडिट। कम से अल्लू अर्जुन के नाम से तो तौबा करो यार। हाँ? और वो इतने इसके बाप। एक खबर है सर, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा करके, जिसने मोनालिसा जो महाकुंभ में मिली थी उसको साइन किया था, उसकी खबर आई है कि कुछ एलिगेशन लग गया है, कोई एक्ट्रेस ने लगाया है कि अबाउट मी टू टाइप। उसके अरेस्ट की भी न्यूज़ थी, अरेस्ट भी, लेकिन लेटेस्ट उस लेडी ने खुद अपने आरोप वापस ले लिए। अच्छा, कि मेरे को लोगों ने बहलाया फुसलाया, मुझे ऐसा करने को बोला। उसने यूट्यूब डाला कि वो सनोज मिश्रा बेचारे निर्दोष हैं। तो खाली ये फ्रेम था, चर्चा हुई थी। आजकल फ्रेम किया था यस। उल्टा होना चाहिए, मी टू आदमियों को बोलना पड़ेगा। जिस तरह का युग चल रहा है आज, मी टू बोलते, शी टू यार। आदमी बेचारे भागते हैं यार, कुछ और ये ही हो रहा है। तनुश्री दत्ता ने ना मी टू के नाम पे पूरा इंडस्ट्री को डरा दिया, हिला दिया, बर्बाद कर दिया बेचारे। अच्छे चलो कैरियर बर्बाद हो गया इसके चक्कर में, मी टू के चक्कर में। एक आखिरी खबर के बाद में हम ये वाला एपिसोड एंड करेंगे और फिर इसके बाद वाले एपिसोड में और भी हम खबरें लेके आएंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ में। एक आखिरी खबर ये है कि इमरान हाशमी की पिक्चर अनाउंस हुई है, तो 2026 में रिलीज होगी आवारापन 2। यस, उसकी पिक्चर अभी अप्रैल एंड में एक और रिलीज होने वाली है, जो कि एक्सेल एंटरटेनमेंट की पिक्चर है, ग्राउंड जीरो, जिससे मुझे इतनी उम्मीदें है नहीं, क्योंकि मिलिट्री वाला लगता नहीं है इमरान हाशमी। नो, वो बेडरूम में अच्छा लगता है लेकिन सरहद पे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आवारापन माइट बी अ फिल्म जो कि इमरान को शायद कम बैक। हु इज डायरेक्टिंग इट? विक्रम भट्ट। भट्ट कैंप की पिक्चर है। ऑल द बेस्ट, आई थिंक इट्स अ गुड सेटअप। तो यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट पार्ट खबर गरम है का एंड करते हैं और इसके बाद लेके आएंगे पार्ट 2 ऑफ खबर गरम है विद आवर एक्सपर्ट्स राजू चौधरी एंड नरेंद्र गुप्ता।